मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। चलो, हम लोग इससे पहले कहाँ तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस पे हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट किए। उस 2 लेक्चर में मेरा कंटिन्यूस, हाँ कंटिन्यूस तो लगभग सारा कंप्लीट हो गया। और आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी, इसको बड़े बेहतरीन ढंग से, हाँ जी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। कंप्लीट क्या, पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हाँ मजा बहुत आएगा डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने में। लेकिन उससे पहले हर लेक्चर की तरफ पहले हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और आज जो है हम लोग 10 मिनट कौन सा लेक्चर पढ़ देंगे भैया जी? आज वेक्टर को देख लेते हैं क्या? चल, वेक्टर पर हमारी सारी, क्या आप अपनी सारी इंद्रियों को, इंद्रियों ने ज्ञान इंद्रियों को यहाँ पर लगा दो। वेक्टर में, हाँ भैया जी, वेक्टर में अगर कोई 2 वेक्टर रहेगा तो आपको बताना है। मैं आपसे आप बस सवाल पूछने वाला हूं। आप पढ़ चुके हो और मैं आपसे काफी सवाल करूंगा। अगर कोई 2 वेक्टर है, जैसे ये और ये वेक्टर है हम लोग का, अगर ये 2 वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर के बीच अगर अदिश गुणन किया जाए, भैया जी अदिश गुणनफल किया जाए, तो क्या रिजल्ट होगा ये आपको बताना है। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है। अच्छा जी, अगर इसी 2 सदिश के बीच सदिश गुणनफल किया जाए, सदिश गुणनफल किया जाए तो आपको बताना है, सदिश होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच कौन सा रिलेशन होने वाला है ये आपको बताना है। हल्दी हल्दी ये बताओगे। अच्छा जी, अगर मान लो, क्या अभी तो भाई भैया ये वेक्टर ए था वेक्टर बी था, अगर ऐसा कुछ हो जाए, कैसा कुछ हो जाए, अगर ये आपका वेक्टर है, इसी वेक्टर ए के ऊपर एक और वेक्टर ए लेते आएंगे, मतलब एक वेक्टर ए पहले से था, उसके ऊपर एक और वेक्टर ए ले लेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए क्या भैया जी? जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे। अगर ये हमारा आई कैप है, आई कैप क्या है? इस वेक्टर का एकांक सदिश, जैसे ये हमारा वेक्टर है, इसका एकांक सदिश हमारा आई कैप कहलाता। तो एक्स एक्सिस के अनुदिश ये जो एकांक सदिश है, अगर वो आई कैप है, हाँ भैया जी आई कैप यहीं से लेके यहीं तक आई कैप होगा, ठीक। चल, ये हमारा अगर आई कैप है, इस आई कैप के ऊपर एक और आई कैप आ जाए, हाँ भैया इस आई कैप के ऊपर एक और आई कैप लेते आए, तो इस कंडीशन में आई डॉट आई क्या होने वाला है? अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो समझना, ये कौन सा कंडीशन है? जब एंगल 0 डिग्री हो जाए, तब जब एंगल 0 डिग्री हो जाए उस कंडीशन में आई डॉट आई क्या होगा ये आपको बताना है। अगर एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए, मतलब भैया जी ये आपका आई कैप, ऊपर आपका जे कैप, ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, तो इस दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ये आपको बताना है। हल्दी हल्दी दोनों का रिजल्ट आप बताओगे मुझे, आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए इतना सा बताओ, तब तक हम लोग इधर की विचार विमर्श करते। सेम वही फंडा यहाँ पर होने वाला, ये आपका आई है, इसके ऊपर एक और वेक्टर का एकांक सदिश आई कैप ही आ गया। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है, तो बताना है एंगल 0 डिग्री है तो आई क्रॉस आई क्या होने वाला है। अगेन, अगर ये आपका वेक्टर आई, ये आपका वेक्टर जे, दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री का, उस कंडीशन में आई क्रॉस जे क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर कंफ्यूजन का सारा समुंदर यहाँ पर गिर पड़ता है, इस समुंदर में आपको तैर करके बाहर निकलना है। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं। अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता? इस दोनों का मोड, वेक्टर ए का मोड में हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इस दोनों का मोड, हाँ भैया जी इस दोनों का मोड, हाँ जी इसमें हम लोग साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ दिशा है तो एक एन केप लाते। एन केप क्या है? अगर ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, जो इस पर परपेंडिकुलर होगा ये हमारा ए क्रॉस बी होगा, और इस ए क्रॉस बी का एकांक सदिश हमारा एन केप है। चलिए ये तो हो गया। बात है यहाँ पर आई डॉट आई क्या होगा? अगर एंगल 0 डिग्री, इसमें कॉस थीटा का मान 0 रखो। भैया आप तो आई डॉट आई कर रहे हैं, मतलब ए की जगह पर भी आई है आपका, हाँ बी की जगह पर भी आपका आई है, बराबर कर रहे हैं, ए की जगह पर आई, बी की जगह पर भी आई, और थीटा का मान 0 डिग्री, कॉस 0 का मान होता है 1, तो क्या हो गया? आई डॉट आई हम लोग का निकल गया, इसका मोड एंड इसका मोड। आई का मोड, आई एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मोड 1 होता, इसका भी मोड आपका 1 हो जाएगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, इसका मतलब आई डॉट आई 1 के बराबर। इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं जे डॉट जे, दोनों सेम होना चाहिए 1 के बराबर,
के डॉट के 1 के बराबर। डॉट में अगर सेम रहा तो वो 1 के बराबर होगा। इस बात को 3 बार बोलो। डॉट में अगर दोनों सेम रहा तो वो 1 के बराबर होगा। डॉट में अगर दोनों सेम रहा तो वो 1 के बराबर होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर एंगल जब 90 डिग्री हो जाए तब, तो भैया जी एंगल 90 डिग्री होगा, उस कंडीशन में क्या करना होगा? तो समझो सेम वही फंडा, आई डॉट जे, ए की जगह पर आई, बी की जगह पर जे, ए की जगह पर आई, बी की जगह पर जे। लेकिन भैया जी यहाँ तो बवाल हो गया, थीटा का मान 90, cos 90 तो 0 होता। अगर किसी में भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग रहेगा, बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो भैया बातें समझ में आ गई। जे डॉट के भी 0 होगा, अगेन के डॉट आई भी हमारा 0 होगा। इस बात को समझना। एक बार फिर से आप बोलो, डॉट में अगर दोनों अलग अलग होगा तो रिजल्ट हमारा 0 होगा। डॉट में अगर दोनों अलग अलग होगा तो वैल्यू 0 होगा। डॉट में अगर दोनों सेम रहेगा तो वैल्यू 1 होगा। आगे अब हम लोग क्रॉस की बात करते हैं। इसको अपने दिमाग के किसी छोटे से हिस्से में संभाल के रखना है। अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आई क्रॉस आई है तो क्या करें? यहाँ थीटा तो 0 है, मतलब ए की जगह पर आई, फिर क्रॉस, फिर बी की जगह पर आई, ए की जगह पर आई, फिर क्रॉस, फिर बी की जगह पर भी आई। तो ए की जगह पर आई, बी की जगह पर आई। अब यहाँ पर क्या किया जाए? एंगल 0 है तो साइन 0 क्या होता? 0 होता है। किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर सेम रहेगा क्रॉस में तो 0 हो जाएगा। क्रॉस में अगर दोनों सेम तो 0 हो जाएगा। मतलब जे क्रॉस जे ये भी 0 होगा, के क्रॉस के ये भी आपका 0 होगा। बातें समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? समझ में आएंगी क्या? ऐसे देखिए, क्रॉस को पिटाई से समझो। अगर इसके पास भी सेम पावर है, इसके पास भी सेम पावर है, अगर दोनों को क्रॉस करवाया जाए तो दोनों 0, मतलब दोनों के पास तो सेम पावर है ना, समझ रहे हो? तो रिजल्ट आपका 0 समझने की। चल याद है, मतलब इस बक्से के ऊपर इधर से भी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इधर से आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो बक्सा तो वहीं पर रहेगा ना, कुछ काम नहीं होगा, 0। हाँ जी, समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ। चलो अब हम लोग थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? जहां पर आई क्रॉस जे है तो यहाँ आई जो है ए की जगह पर, जे जो है बी की जगह पर। बिल्कुल सही भैया जी, दोनों का क्रॉस करेंगे, बी की जगह पर जे, बी की जगह पर जे, दोनों का क्रॉस करेंगे तो दोनों का मोड। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री तो cos 90 हमारा 1 होता। हाँ जी, cos 90 1 होता। चल अब यहाँ पर एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ये एन केप क्या है? एन केप जो है इस आई पर, समझना, आई और जे पर लंब है। आई पर और जे पर जो भी सदिश होगा, आई क्रॉस जे, इसका मात्रक सदिश होगा। तो आई और जे पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको तो हम लोग के कहते हैं ना, तो यहाँ पर एन केप की जगह पर के केप आ जाएगा। ये बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई? जल्दी से बोलो। आई और जे पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग के कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर समझना है, हम लोग सब में मोड लगा देते हैं। अच्छा मोड को हटा रहने दो। इसका आई का मोड क्या होगा भैया? 1 होगा, क्योंकि एकांक सदिश। जे का मोड 1 होगा, के का मोड ये तो पहले से 1 है, यहाँ के सब में 1 से मल्टीप्लाई, मतलब सिर्फ के बचेगा, तो आई क्रॉस जे के हो गया। इसको ऐसे याद ही नहीं रखना। कैसे याद रखना? एक सर्कल का निर्माण बनाओ, यहाँ पर आई लिखो, यहाँ पर जे लिखो, यहाँ पर के लिखो। अब सोचो, सोच रहे भैया आई से जे गए, आई से जे फिर के होगा, तो रिजल्ट के हो गया। अगर घड़ी की दिशा में घूमेगा तो माइनस नहीं लगाना है, अगर उल्टा घूमेगा तो माइनस लगाना है। जैसे जे क्रॉस आई की बात करेंगे तो जे से के आए और के से आए, मतलब के से आए, कहीं सीधा घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, जिधर तीर है उधर ही घूम रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए आई क्रॉस के तो क्या रिजल्ट आएगा? आई से के गए, देखो उल्टा जा रहे हैं, आई से के फिर जे होगा रिजल्ट, लेकिन उल्टा गए यहाँ माइनस आ जाएगा। बस इतनी छोटी सी दुनिया है, इसको समझनी होगी। चल फटाफट से हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पता है, डिफरेंशिएट के ऊपर टूट पड़ना है हम लोग को। चलिए समय कितना हुआ? अच्छा खासा समय हो चुका है, कोई नहीं, एक क्वेश्चन तो बनता है, एक क्वेश्चन तो बनता है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब हो, किसी और चीज की अब दरकार। क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिद्ध करें कि, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि
5 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 2, और 2 1 माइनस 3, और 2 1 माइनस 3 एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है। चलिए इसको बनाया जाए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो आपको यहां पर दिया हुआ है पॉइंट, बोला गया है सिद्ध करना ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा, हम लोग एक काम करते हैं, हमको लंब दिखाना है। तो इस पॉइंट का हम लोग स्थिति सदिश निकाल लेते हैं, मान लेते हैं लेट क्या, पहले समझो क्वेश्चन समझो। एक यहाँ पॉइंट दिया हुआ 5 माइनस 4 2, और एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ भैया जी, एक पॉइंट ये दिया हुआ है आपका 2 1 माइनस 3। ये जो दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट के हेल्प से जो भी वेक्टर बनेगा, जो भी आपका वेक्टर बनेगा, ठीक, इस वेक्टर जानते हैं कैसे बनता, नहीं जानते हो, देखो कैसे बनता। देखिए अब मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से ही बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा, आपको इमेजिन करवाता हूँ। यहाँ O है, ये X है, ये Y है, ठीक, ये 5 माइनस 4 2 बना, इसके हेल्प से जो भी स्थिति सदिश होगा उसको क्या कहेंगे, ओ ए वेक्टर। अगर ये ए पॉइंट है तो ओ ए वेक्टर का हम लोग नाम रखते हैं वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या होगा, स्थिति सदिश, 5 में 0 को घटाएंगे, 5 माइनस 0 इंटू आई के, माइनस 4 माइनस 0 इंटू जे के, 2 माइनस 0 इंटू के। ये हुआ डिटेल्स है, लेकिन हम लोग सीख लिए थे 5 में सीधा आई कर दो, माइनस 4 में जे कर दो, 2 में के कर दो, मतलब डायरेक्ट हम लोग इसको सीखे थे, सेम वही चीज है। तो 5 आई माइनस 4 जे प्लस 2 के, ये मेरा वेक्टर ए निकल गया। अगर यहाँ पर कहीं पर क्या है समझना, यहाँ पर कहीं वेक्टर बी है, अच्छा रुकिए एक पहले पॉइंट तो ले लें, 2 1 माइनस 3, ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के हेल्प से ओ भी वेक्टर बन रहा है। अच्छा वेक्टर का नाम भी लिखें, आपको और बेहतर समझ में आएगा। इसका वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर, हाँ भैया लिख दो ओ ए वेक्टर, ठीक। ये क्या है, ओ बी वेक्टर, तो लिखो ओ बी वेक्टर। क्या होगा, 2 में 0 घटाना है, फिर आई के, 1 में 0 घटाना है जे के, माइनस 3 में 0 घटाना है के। यहाँ पर 0 0 0 है ना, दो बिंदु के बीच किस प्रकार स्थिति सदिश निकालते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो 2i प्लस जे माइनस 3 के, ये तो निकाल लिए वेक्टर दोनों का। हमको ये बताना है ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंबवत है। हम लोग जानते हैं जब कोई दो वेक्टर अगर मेरे पास दिया हुआ है और बताना हो ये परपेंडिकुलर है, इस तरह है, तो हम लोग सिंपल सा इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो अभी तुरंत देखे डॉट में अगर दोनों अलग अलग तो 0 होगा, कब, जब 90 डिग्री हो। अगर 0 निकल गया तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ भैया जी, मतलब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, तो निकालते हैं ना, इसका ओ ए का डॉट प्रोडक्ट ओ बी के साथ निकाल लेते हैं, क्या निकलता है। तो यहाँ 5i है माइनस 4j है प्लस 2k है, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ओ बी के साथ क्या है, 2ij माइनस 3k। हाँ भैया जी, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, आई का आई के साथ 5 दूनी 10, फिर जे का जे के साथ माइनस 4 गुना, बोलिए। अच्छा आपको अच्छे से और फील कराया जाए ना, हाँ भैया जी मुझे बस फील चाहिए और कुछ ना चाहिए, नाक नहीं दांत लाल कर देना है आपका। आई का गुना कर लिए, फिर माइनस 4 गुना 1, फिर 2 गुना माइनस 3, कितना हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 4 माइनस 6, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्योंकि इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 निकल गया। ये चित्र बनाना है बना लेना, वरना वैसे जान रहे हो 5 माइनस 4 2, ये आपका किधर होने वाला, इस साइड होने वाला था, हम लोग यहाँ पर ले लिए, चलो कोई नहीं हटा, चित्र आपको नहीं बनाना है। हाँ जी चलो, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 निकला, अतः यह एक दूसरे पर लंब है, यह एक दूसरे पर लंब है। चलिए बात ही समझ में आ रही है मुझे, आपको भी आ रही होगी। हाँ जी चलो हम लोग अब डिफरेंशिएट की तरफ बढ़ते हैं। आप एक काम करोगे, एक बनाओगे, क्या बनाओगे भैया जी, दूं या नहीं दूं, छोड़ दो। अच्छा लिखो, आप भी क्या याद रखोगे, हाँ जी किसी से मेरे भैया कितने अच्छे थे या आपको समझना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी द द द चलिए इसको आप बनाओगे कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है या फिर नहीं, सेम इसी मेथड से आपको बनाना, ये आपसे बनेगा, सिद्ध करना है। ये दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे पर लंबवत है या नहीं है, ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताना है आपको, कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगी। यही आप अगर ढिलाईपन करोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। जब मैं बोलता हूँ बनाने तो आपको बना डालना है, बस बना डालना है, ठीक।
तनिक भी कंजूसी ना चलेगी। हाँ सर जी, कंजूसी करना अपराध है, नदी किनारे शाप है। चल अब क्या किया जाए? अब हम लोग डिफरेंशिएट की तरफ आते, अब क्लच की तरफ आते। वैसे अब क्लच स्टार्ट करने से पहले एक है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक है राइट हैंड डेरिवेटिव। वो सब जो है ना हम लोग आज के लेक्चर के अंतिम में देखेंगे। क्यों देख रहे हैं अंतिम में? क्योंकि इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, उसकी संख्या कभी कभी आती है अक्सर नहीं आती। कोई बात नहीं, कभी कभी आती है तो इसको सीख ही लेना है, छोड़ना नहीं है इसको। ना ना ना, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं, तुम बहुत हलवा 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 है, इसको तो सीखेंगे लेकिन अंतिम में सीखेंगे। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखने वाले। देखो हम लोग अब क्लच पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया था ना। हाँ जी, अब उसके बाद से आगे बढ़ना है हम लोग को। हाँ भैया जी, लेकिन जहां तक पढ़ाई थे कम से कम उसका रिवीजन तो करवा दीजिए। चलिए कोई नहीं, रिवीजन सब होगा। आप मुझे बताओगे क्या भैया जी? एक्स पर पावर, अच्छा अगर अंत में कोई अचर टर्म है उसका अगर डिफरेंशिएट करना हो तो क्या इसका रिजल्ट क्या आने वाला? ठीक, ये आपको बताना है। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x पर पावर n का, इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x का, इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो 1/x का, इसका क्या होने वाला है? अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो √x का, तो इसका क्या रिजल्ट होने वाला है? अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसका डिफरेंशिएट किया? जैसे हम भैया हम इतना डिफरेंशिएट ना करते हैं, कृपया ना बताइए मुझे इतना सारा डिफरेंशिएट। अरे कर लेना, मन करेगा तो कर लियो, ठीक, मन करेगा तो कर लियो वरना छोड़ दियो। हाँ जी, चलिए अगर मान लो कोई कांस्टेंट टर्म, पहले पहला अचर कोई टर्म आ गया, मान लो 6 आ गया, 6 का डिफरेंशिएट करना है तो रिजल्ट क्या आएगा? अगर मान लो कोई अचर टर्म आ गया 10, इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा? अगर कोई अचर टर्म आ गया कितना -7, इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा? अगर कोई डिफरेंशिएट आ गया पाई का डिफरेंशिएट करना, ये जो आपका अचर टर्म है इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? हमारे तो चोटी उड़ गए, कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं अचर टर्म का डिफरेंशिएट हमारा 0 होता, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसका मतलब अचर टर्म का डिफरेंशिएट 0 हुआ। हाँ जी, अगर x पर पावर n है, कुछ पावर के फॉर्म में, जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है x पर पावर 2 का, तो पावर के फॉर्म में है, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? भैया जी मुझे तो ना पता है, इसका डिफरेंशिएट रिजल्ट क्या होगा? कुछ बताइए, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए मेरे साथ कि मुझे ये सब आसान लगने लगे। चलो चमत्कार ही तो हम लोग कर रहे हैं, चमत्कार करने के लिए ही तो आप मेहनत कर रहे हो। आप मेहनत करो, चमत्कार होगा। हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ। इसका क्या होगा डिफरेंशिएट? हम लोग जानते हैं ना, जो भी पावर में रहेगा वो बाहर निकल जाता। हाँ जी, तो 2 को बाहर निकाल, 2 बाहर आ गया। अब पावर में क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं तो एक आदमी घट जाएगा, तो 2 में 1 घट गया। वाह भैया जी मजा आ गया। सेम वही फंडा, 3 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर में फिर 1 घट जाएगा। 4 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर में फिर 1 घट जाएगा। पावर में 1 घटेगा, जो भी पावर में है उसको बाहर निकाल लिए, बाहर निकल गया, फिर 3 में 1 घट गया। ठीक, यहाँ पर पावर में क्या है -1, -1 को बाहर निकाल लेंगे और फिर पावर में क्या घट जाएगा? 1 घट जाएगा। वाह भैया जी, -2 है, -2 को बाहर निकालिए, पावर में क्या है? 1 घट जाएगा। ओह बहुत अच्छी बात है। -7 बाहर निकल गया, पावर में 1 घट गया। पावर में मुझे 1 घटाना बहुत अच्छा लगता है। चलो क्या देखो, 2 में 1 गया 1, तो x पावर 1, 2 तो पहले से था। यहाँ पर 3 पहले से है, 3 में 1 गया 2, x पावर 2। यहाँ 4 पहले से है, 4 में 1 गया 3, x पावर 3। यहाँ -1 पहले से है, -1 -1 -2 हो गया। यहाँ -2 पहले से है, तो -2 -7 कितना हो गया? -3 हो गया। हाँ जी, अगेन यहाँ पर -7 -1 हो गया। चलिए बातें समझ में आई। इसका मतलब जो भी पावर है इसको बाहर निकाल देना पहले फुर्सत में और पावर हो जाएगा 1 कम। वाह भैया जी, ये तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, समझ रहे हो? इसको इसके साथ जो करना पड़े, अरे आपके साथ क्या करना पड़े जो आपको याद होगा, मतलब आप मुझे याद हो जाओगे कुछ ना करना, बस इसको अपने अच्छे नजरों से देखो, याद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे भैया क्या देखना है? सब कुछ तो देख ही लिए जो देखना था। मतलब क्या अभी तुरंत हम लोग देखे, अगर सिर्फ x का डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या होगा? यहाँ पावर 1 है, पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 को बाहर निकालो, 1 बाहर निकल गया, तो 1 में 1 कम कर दो, क्या हो जाएगा? तो 1 × x पावर 1 - 1 0, और x पर पावर 0, किसी पर भी अगर पावर 0 होगा, ये ध्यान में रखना, किसी पर भी अगर पावर 0 होगा, चाहे जो भी हो, किसी पर भी अगर पावर 0 होगा तो इसका मतलब उसका रिजल्ट 1 आता है। ठीक, इसका रिजल्ट 1 हो गया, तो x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएट 1 हो गया। अगर 1/x की बात की जाए, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? देखो अगर ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फॉर्मूला इसी से जनरेट होता हुआ है, समझ रहे हो? इसी से ये सब फॉर्मूला निकला है। अगर ये याद है तो ये सब आप खुद से जनरेट कर सकते हो, लेकिन उतना फुर्सत कहाँ, याद कर लेना। हाँ जी, याद करने का तो एक्सपीरियंस है हम लोग के पास। चल 1/x है, 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
बताइए, 1/x को हम लोग x को ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही ऊपर आएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते d/dx x की पावर -1, इसका आप डिफरेंशिएट कर देना। -1 भैया को बाहर निकाल देंगे, जो भी पावर रहेगा उसमें 1 घटा देना। हाँ भैया, ये तो मैंने सोचा ही ना था। -2 कितना हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 को क्या लिखेंगे भैया जी, जैसे हम लोग गाड़ी चलाए थे वैसे ही वापस भी आना है। 1/x था, x को ऊपर लिए तो माइनस आ गया, फिर इस माइनस को हटाना है तो बटे के नीचे भेज देंगे, इस माइनस को हटाना है इसको बटे के नीचे भेज देंगे, क्योंकि पावर 2 था 2 आ गया। ये सब बच्चों वाली चीजें हैं। यहाँ माइनस तो पहले से था, -1 पहले से था, इस दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस आ जाएगा, -1/x²। हाँ भैया जी, अगर समझ में तो आ ही गया होगा, इसको याद भी कर लेना, -1/x²। 1/x का ये डिफरेंशिएट होता है, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। अब बात आती है √x की। भैया ये तो बैट्समैन है इंग्लैंड का, इसको तो हम अच्छे से देखेंगे। अरे ले √x। हाँ जी, अब √x को किस प्रकार क्या करना है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 हो जाएगा, x पे पावर 1/2, किसी पर भी √x का मतलब पावर 1/2 है। इसका मतलब हो गया d/dx x पे पावर 1/2। अब क्या किया जाए, सिंपल सा वही फंडा, 1/2 को पहली फुर्सत में बाहर निकाल, अरे बाहर निकल, 1/2 बाहर निकल गया, x पे पावर 1/2 में 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 x पे पावर -1/2। हाँ जी, अब माइनस है तो इसको प्लस में लाना है, तो 1 बटे करेंगे तो प्लस में आ गया, 1/2 पहले से था। अब जिस पर भी 1/2 हो उसको हम लोग, ध्यान से सुनो, उसको हम लोग रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चल किसी को बताइए मत, इसको हम लोग रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/2 तो पहले से था, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का √x से मल्टीप्लाई 2 √x। चलिए, इसका मतलब इसका रिजल्ट आ गया 1/2 √x। इसके साथ जो करना पड़ेगा वो करना, लेकिन ये सब याद होना चाहिए। e पर पावर x का और log x का, मुझे पता है आपको कहीं ना कहीं log x समझ में नहीं आ रहा, इसका अलग से एक सेशन ही स्टार्ट हो जाएगा। log x क्या है, तत्काल यहाँ समझ लो, log x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1/x, बस समझ लेना। मैं तो समझ गया, हाँ बोलो ऐसे, मैं समझ गया। e पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेम यही फंडा हो जाएगा e पर पावर x। जब हम लोग log x पढ़ेंगे तब वहां पर आप ये e क्या होता है, log क्या होता है, इसके बारे में आप भली भांति समझ पाओगे। अभी आपको ये एक ऐसा चिड़िया दिख रहा होगा जो सुनहले कलर का है, चिड़िया बनाओ क्या, देखता हूँ बनता ही नहीं बनता, नहीं बना क्या, ये क्या बन गया, नहीं बना, अरे बहुत अच्छा चिड़िया बना। अरे ये क्या बना रहे हो भैया जी, ये चिड़िया, अच्छा इसी एक बहुत प्यारी सी चिड़िया है जिसको पढ़ना है हम लोग को। ये चिड़िया तो नहीं बना, ये चूजा बन गया। अच्छा रहने दो इसको, चूजा बने या चिड़िया बने इसको बाद में पढ़ा जाएगा। हाँ जी, चलो हटा इसको, चूजे को हटाओ। हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, ये सब बातें समझ में आ गई हम लोगों को। ये क्या बजने लगा, चूजा देखा, अरे बंद हो जा। चल यहाँ ध्यान दो, तुम साथ हो जो मेरे, अचर का डिफरेंशिएट 0, x की पावर n का डिफरेंशिएट n, x की पावर n -1, x का डिफरेंशिएट 1, 1/x का डिफरेंशिएट -1/x², √x का डिफरेंशिएट 1/2 √x, e पर पावर x का डिफरेंशिएट e पर पावर x, log x का डिफरेंशिएट 1/x। चल अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है जो कि आपको काम देगा ही देगा, मतलब sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो आपको मन में दोहराना है। cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा, ये भी आप मन में दोहराओगे। चलिए मन में दोहराओ, भैया जी आपको पता है, मैंने मन में दोहरा लिया, ये तो अच्छी बात है। ला 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 cos x, अच्छा रुकिए, अच्छा रहने दीजिए, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, आपका माइनस प्लस का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ ध्यान दो, sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है, इसको तो याद ही कर लेना, sin x का डिफरेंशिएट cos x, जिसके आगे में c रहेगा सब में माइनस लगेगा। मजा आ गया, यहाँ c है इसमें माइनस लगेगा, यहाँ c है इसमें माइनस लगेगा, यहाँ c है इसमें माइनस लगेगा, और किसी में माइनस ना लगेगा। चलिए, cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएट cosec ना है, यहाँ माइनस लगेगा, भूल जाते हो क्या, माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का डिफरेंशिएट, अरे अच्छे से लिखो, sec x इंटू tan x, और cot x का डिफरेंशिएट माइनस cosec स्क्वायर x। चल बात समझ में आई, यहाँ स्क्वायर है, इसको कोई चूजा मत समझ लेना जो मैंने बनाया था। हाँ जी, चलो फिर से समझो, एक बार फिर देखना है, sin x का डिफरेंशिएट cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएट माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का डिफरेंशिएट sec x इंटू tan x, cot x का डिफरेंशिएट माइनस cosec स्क्वायर x। अब चलिए
लास्ट ये फॉर्मूला चलेगा। उसके बाद हम लोग सीधे सवाल की तरफ तेजी से, और भैया जी बहुत तेजी से अग्रसर होंगे? हाँ जी, बहुत तेजी से अग्रसर होंगे। एक काम करूं, इसको मिटा दूं क्या? अरे नहीं, रहने दीजिए भैया जी, इसका एक बार मैं फोटो खींच करके सेव कर लूंगा। अच्छा, फोटो भी खींचना है आपको? अच्छा जी। अच्छा, अब इनवर्स वाला फॉर्मूला देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? भैया इनवर्स क्यों लाते हो? क्योंकि आपको मैंने इनवर्स पढ़ाया है। चल, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? फिर आपका tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? भैया मत पूछिए ना, नहीं पता मुझे तो मत पूछिए। मैं तब तक पूछता रहूंगा जब तक आप बोर्ड ना हो जाओ। भैया जी मुझे बोर्ड एग्जाम देना है, मुझे बोर्ड नहीं होना। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? अगेन सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? चलिए, मैंने बताया था जिसमें सी रहेगा उसमें माइनस लगेगा, तो लगाना है, इसमें कौन सी छोटी बात है। हाँ भैया जी मुझे पता है, जिसमें सी है उसमें माइनस लगेगा। यहाँ देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या भैया कह दिए? ये मुझे याद कैसे रहेगा? याद रख लेना, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बस इसको ध्यान में रखना। अगर मात्र 3 फॉर्मूले इसमें ध्यान में रखने, बाकी 3 तो आसानी है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस लगेगा, इसमें माइनस लगा दो, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस, और करना ही क्या है जिंदगी में, और कुछ ना है। बस एक छोटा मोटा फॉर्मूला है जो कि आप कच्चे चला जाओगे इसको। अगेन tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन cot इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सिंपल सा, ये याद हो गया तो माइनस लगा देना, सी मतलब -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। देख लो इसमें क्या है, यहाँ x आया फिर गुना हुआ, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको ध्यान में रखना। अब cosec मतलब c है तो माइनस लगाना है, -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। चल, दोनों में सेम है, लेकिन इसमें माइनस लगा, इसमें माइनस नहीं लगा, बस यही थोड़ा सा अंतर है। इसको एक बार अच्छे से देखो और कैमरे में कैद कर लो। इसको याद करना है, अपने दिमाग में भी कैद करना। यहाँ से इसके बिना सफर समझो आधा अधूरा है, याद रखना। इसके बाद अगर आपका तनिक भी फॉर्मूले में डाउट रहा तो भैया यहाँ से दिक्कत होगा, ध्यान में रखना। कोई बात नहीं, हम लोग इतना फॉर्मूला रिवीजन ही कर लेंगे ना। दिक्कत ना आएगा, दिक्कत ना आएगा। हम लोग इतना रिवीजन करेंगे, किसी ने सोची ना होगी। हाँ जी, देखो, देख रहे हो, अच्छे से देख लो सारे फॉर्मूले, अच्छे से, अच्छी वाली निगाहों से। ये अच्छी वाली निगाहें मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, कोई बात नहीं, इसको अच्छे से देख लिया आपने थोड़ा सा। अरे यार, चलो अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। अब ब्रेक भैया नहीं लेना, आप आगे बढ़िए, बस आगे बढ़ते रहिए। कंप्लीट कितना बजा? ठीक है, बहुत समय है अभी कहाँ कुछ हुआ है। चलिए जी, ये याद हो गया। अब इस पर बहुत सारे सवाल को बनाएंगे, फॉर्मूले को याद करना है, और फॉर्मूले को याद करने के बाद झिंगा लाला, क्या लाला? झिंगा लाला। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की। अब देखो, यहाँ से 15 से 20 मिनट तक हम लोग सवाल बनाएंगे, और सवाल के थ्रू हम लोग इस फॉर्मूले को याद करना सीखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में, मतलब यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर सिर्फ इसको पढ़ लोगे तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। डिफरेंशिएट से ही स्टार्ट, बेस मजबूत तो भवन अच्छा बनेगा, बेस कमजोर तो भवन भी कमजोर रहेगा, ध्यान में रखना। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला याद करवाना आपको बेहद जरूरी है, और हम इस याद करवाने वाले सफर पर बड़े स्नेहपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए, आपको बताना है, बनाना नहीं है, बनाना तो मुझे है, और आपको बताना है। हाँ जी, इसके बाद मैं बनाने नहीं दूंगा आपको बताना है साइन, बच्चा वाला पहले हल्का वाला फिर भारी। क्या? साइन एक्स पर पावर एन, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? और एन मत लो, पहले हल्का लेना है ना। चलो, और कॉस ई पर पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? अब यहाँ सोचो, यहाँ पर कौन कौन सा टर्म आ रहा है? एक साइन एक्स आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर आ रहा है। आप बोलोगे भैया साइन एक्स कहाँ है? अरे एक्स के स्थान पर ये सारा टर्म है, साइन एक्स दिख रहा है, एक्स भैया एक्स के स्थान पर ये पूरा टर्म है। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ये हमको पता है भैया जी। अच्छा जी, क्या होता है ये बताओगे? अगेन ये तो जान गया। अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है ये भी आपको पता है, दोनों पता है भैया, फॉर्मूले तो याद नहीं आ रहे। अच्छा कोई बात नहीं, साइन है, यहाँ स्टार्टिंग सी से नहीं हो रहा, मतलब माइनस तो नहीं आएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स। चलिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट, ये 2 को बाहर निकालो, 2 फिर एक्स, इस 2 में 1 घट जाएगा, तो कितना हुआ? 2x पावर 1 हो गया। चलिए, 1 को नहीं भी लिखने चलेगा, 2x हो गया। अच्छा लिखिए ना, क्या दिक्कत है, 2x हो गया।
भैया ये तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किस प्रकार निकालते हैं, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। इसको बताइए इसका क्या होगा। तो सुनिए, पहली बात यहाँ हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो करो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट ये सब में लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखे हैं। हाँ जी, अगर आपको लिखना है तो बहुत लॉन्ग में लिख सकते हो। इस प्रकार देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट। अरे ये क्या हो रहा है, अरे रहने दो, तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखो, हटाओ इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, उतना लिखोगे तो हो गया कल्याण आपका। डिफरेंशिएट एंड दे देना ऊपर पे, शॉर्ट फॉर्म हो गया डिफरेंशिएट का। डब्ल्यू लिख के डॉट लगा देना, विथ हो गया, आर दे के डॉट दे देना, रिस्पेक्ट हो गया टू एक्स। चलो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चलो करते हैं डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में। डी बटे डी एक्स जो है उसको लिख लो साइन एक्स स्क्वायर। हाँ भैया इसका डिफरेंशिएट करना है, तो करते हैं। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पे कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के स्थान पर मेरा एक्स स्क्वायर आ गया। चलिए ये काम हो गया। लेकिन भैया इस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएट जानते थे कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है, और इस एक्स स्क्वायर का फिर से करना होगा। हम लोग ऐसा तो नहीं पढ़े ना कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसा तो नहीं पढ़े। हम लोग पढ़े साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर लिए, लेकिन फिर से हमको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट फिर से करना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट करना है। बस इस चीज को समझना है आपको। ये लाइन अगर समझ में आ गया तो जिंगा लाला, अगर समझ में नहीं आया तो कोई लाला नहीं। ठीक है, फिर से समझो, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएट है कॉस एक्स, ठीक। यहाँ पर साइन एक्स, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, ठीक, तो एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, इसमें भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर तो हो गया। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर अपने मन से लिए ना, जो चीज अपने मन से लेंगे उसका सत्यानाश करना जरूरी है। तो एक्स स्क्वायर का फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्रियाक्रम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करें, यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना है, 2x, किस प्रकार निकाले उसको देखो। इस चीज को यहाँ कॉपी कर दो और पेस्ट हम कर देंगे। हाँ जी, चलिए cos एक्स स्क्वायर अच्छे से लिखो, कोष्ट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, cos एक्स स्क्वायर लगाओ भी तो चलेगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या करना, डिफरेंशिएट, तो करते हैं, इसका अलग कर लो ग्रुप। नहीं भी करोगे तो चलेगा, करोगे तो दोनों के बीच फाका आ रहा है ना, वरना लगेगा कि इसी का एंगल चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या था, इस 2 को बाहर निकालेंगे और एक्स पे पावर में 2 में 1 घटाना है फॉर्मूले के तहत, अब कर देना है। यहाँ क्या हो गया, 2x पे पावर 1, यहाँ है cos एक्स स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ कोष्ट नहीं देते, लगेगा क्या कि ये एक्स स्क्वायर 2 और x सब एक साथ, मतलब एंगल में ही सब आ गया, ऐसा हमको महसूस नहीं होने देना है। यहाँ पे दरार लाया जाए। भैया जी इस 2x को आगे लेते आप, दरार तब नहीं देना होगा। 2x लेते हैं आगे, x पे पावर 1 को नहीं लिखते, ठीक, 2x आगे आ गया, ये cos एक्स स्क्वायर पाछे चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर आ गया। कितना प्यारा आंसर है। अब इसको देखते हैं, इसी तरह हम लोग अब इस सवाल को बनाते रहेंगे, बस बनाते रहेंगे, और आपको भैया जी हमको बेसब्र नहीं होना है। यहाँ e पर पावर x, भैया जी हम लोग जानते हैं cos x का क्या जानते हैं, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है ये जानते हैं। हाँ जी, क्या होता है cos x का डिफरेंशिएट, और e पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है ये बताना है। cos x का डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ आगे में c है, जहां पर देखो c वहां पर लगाओ माइनस, डिफरेंशिएट में सिर्फ इंटीग्रेशन में ना करना ऐसा, ठीक, तो c है माइनस लगा दिए, cos x का डिफरेंशिएट sin x माइनस sin x हो गया। हाँ भैया, अगेन e पर पावर x का डिफरेंशिएट e पर पावर x ही होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चल अब इसको बनाते हैं, यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट w देके डॉट, रिस्पेक्ट देके डॉट 2x, तो d बटे dx क्या है, तो cos e पर पावर x है। चलिए जी अब हम लोग चलेंगे, cos x का डिफरेंशिएट क्या था, माइनस sin x, तो माइनस sin x की जगह पर क्या है, या x की जगह पर e पर पावर x है, इसलिए यहाँ पर भी e पर पावर x होगा, तो e पर पावर x, कोई समस्या नहीं जी। अब लेकिन e पर पावर x तो अपने मन से लिए ना, तो e पर पावर x का फिर से डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट ऑफ e पर पावर x। चलिए जी यहाँ पर क्या है, माइनस साइन e पर पावर x, इस माइनस इस कोष्ट को हटा भी दोगे तो चलेगा। देखो मैं आपको बराबर कोष्ट हटा रहा हूँ, कोष्ट लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपको तकलीफ ना हो, ठीक, इसलिए मैं कभी कोष्ट लगा देता हूँ कि आप इसको साइन से अलग समझो, ऐसा नहीं इसको इसके साथ समझो, ऐसा मत समझना, ये साइन के साथ ही है, इसलिए मैं यहाँ कोष्ट कभी कभी मैं लगा देता हूँ। हाँ जी, लेकिन आपको समझना है। चलो यहाँ देखते हैं,
जैसे जैसे आप बेहतर हो जाओगे ना, तो मैं वहाँ पर बोलूँगा नहीं। अभी स्टार्टिंग है तो हल्का-फुल्का हम लोग आपस में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। हाँ जी, शुद्ध हिंदी। ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता? ई पर पावर एक्स ही होता, तो यहाँ पर ई पर पावर एक्स। अब बोलोगे भैया ये तो सेम तो नहीं, तो इसको अलग करने का कोशिश करो। हाँ जी। अब इसको आगे लेके आते हैं, क्यों? ये माइनस तो है, ई पावर एक्स को आगे लेते आए। अब यहाँ पर साइन ई पर पावर एक्स आगे क्यों लाए? क्योंकि अगर आपको ऐसा फील ना हो कि ये साइन के साथ है, एंगल में है, ऐसा फील ना हो, इसलिए हम लोग इसको आगे लेके आए। चलिए, ये आपका आंसर हो गया। कितना प्यारा आंसर है। आपको खुद से बनाना है। भैया क्या बनाए खुद से हम? अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ खुद से बनाने के लिए, भैया खुद से मैं मजा आ जाएगा। हाँ जी, मजा आ जाएगा। क्या आप खुद से बनाओगे? अगर यहाँ पर इसे हटा, अगर यहाँ पर क्या रहे, अगर यहाँ पर कॉस आ जाए और यहाँ पर साइन आ जाए, तो क्या होगा? इसको आप खुद से बनाओगे। हल्दी हल्दी इसको बनाया जाए, फिर हम लोग आगे की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला है, इसलिए घबराइए मत। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सोच रहे हैं, अच्छा उसको पोस्टपोन करते चलते हैं। मैं उसका आज मैं फॉर्मूला बता दूंगा, अंतिम में फॉर्मूला याद कर लेना, फिर अगले दिन में बताऊंगा उसको। ठीक है, तत्काल इसी पर हम लोग काफी रिवाइज करने वाले, रिवाइज नहीं काफी सारा सवाल बनाएंगे, मजा आ जाएगा। चलिए इसको फटाफट से बनाओ। उसके बाद तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। ये क्या हो रहा है? बन गया मुझसे, बन गया ना? हाँ, चलिए एक नया नया सवाल आएगा आपके सामने, बनाना होगा। बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। tan है, यहाँ पर साइन इनवर्स है और x है, यहाँ पर cot है, यहाँ पर cot इनवर्स है। अरे ये तो बच्चा वाला हो जाएगा। ना 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 ना, बच्चा वाला तो नहीं बनाने दूंगा। हाँ भैया जी, बच्चा वाला तो नहीं बनाने दूंगा आपको। यहाँ पर sec इनवर्स x। चल इसको बनाना है आपको। क्या करना है? बनाना है। चलिए बना लो। चल भैया, बनाने से पहले एक काम कर लेते। tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है ये पहले बता दीजिए आप हमको। tan x का डिफरेंशिएट क्या होता, उसके बाद ना बनाएंगे हम। फिर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता ये बताइए फटाफट से, कोई देरी ना चलिए भैया, जल्दी बताइए। इसका डिफरेंशिएट क्या होता? तो tan x का डिफरेंशिएट हम जानते हैं sec स्क्वायर x। यहाँ तो c भी नहीं है जो हम लोग माइनस लेंगे। हाँ जी। अगेन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता? 1 बटे, यहाँ तो c भी नहीं है जो हम लोग माइनस लेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता। चलिए इस दोनों का प्रयोग करते हुए इसको बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बातें आ गई है। tan x का डिफरेंशिएट क्या होता? पहले यहाँ लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अब यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो लिखिए भैया जी, tan x का डिफरेंशिएट लिख लेते हैं, d बटे dx tan साइन इनवर्स x। इसका tan x का डिफरेंशिएट x के जगह पर क्या है? साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर भी x की जगह पर साइन इनवर्स x आएगा। तो tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर साइन इनवर्स x। हाँ भैया जी, sec स्क्वायर ये बगल में लिखना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है हरे राम हरे कृष्णा हरे गीता वो काम नहीं करना है। ये सब को बगल में फॉर्मूले को लिखना है आपको। ठीक, साइन इनवर्स x क्या है? साइन इनवर्स x ना, साइन इनवर्स x। ये अपने मन से लाए, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x। इतना जगह छोड़ना कि ये सब इसमें अट जाए, ऐसा नहीं कि ये डब्बा यहाँ पर आ गया, वो काम नहीं करना है मेरे तरह। अब यहाँ देखो भैया जी, अब क्या लिखे जल्दी बताइए, क्या लिखना है? अब बहुत ही मजा आएगा। यहाँ देखिए, अब इसका डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? ये होता है, इसको यहाँ पर लिख दो। चलिए देखते हैं इसका डिफरेंशिएट क्या होगा। 1 बटे फॉर्मूला ही होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, बन गया, बच गया। क्या था? sec स्क्वायर साइन इनवर्स x, ये था। आराम से इसको बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। थोड़ी सी टहल होनी चाहिए। कुछ फ्रेश होके आता हूँ, लगता है ज्यादा घनी रात हो गई है, हमारे पलकों पर कुछ सवार होने लगा है। अच्छा हम लोग थोड़ा सा टहल के आते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक, पानी नहीं पी के आता हूँ। ओके, मैं इसको पॉज कर दूं। चलो जी, हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में भी कुछ मिनट का ब्रेक लिए थे। वो तोड़ने वाला ब्रेक नहीं, छुट्टी वाला ब्रेक। हाँ जी, चलिए अब लगता है कुछ फ्रेश जैसा पानी पीने के बाद होता है। अभी देर तक आप अच्छा छोड़ो, ये सारी बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ रहे हो? चल इसको कंप्लीट करो। भैया कहाँ थे हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर लिए थे, इसमें कोई समस्याएं नहीं, सेम उसी तरह का करना है। कैसे करना है?
समझ लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब इसका डिफरेंशिएट करोगे बगल में इसके फॉर्मूले को लिखना है, पहले फॉर्मूले को ही लिख लोगे हल्का हटा करके, उस फॉर्मूले के तहत आपको बनाना है, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं भैया फॉर्मूले को छोड़ रहे हैं, फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला जितना बार लिखोगे उतना आपके दिमाग में छप सा जाएगा। जैसे हम लोग इसका फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, भैया इधर लिखिए, अरे इधर जगह कम है ना, इधर लिख लेते हैं। चलिए क्या है, पहले यहाँ cot x का डिफरेंशिएट क्या होता है ये बताना है आपको। cot x का डिफरेंशिएट क्या होता है, अगेन सेक स्क्वायर सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता ये भी बताना है। अरे रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया था ना, हाँ जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अगेन cot x का डिफरेंशिएट क्या होगा, यहाँ c है मतलब माइनस आएगा, और ये cosec स्क्वायर x होगा, ठीक। और सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएट तो भैया सेक इनवर्स x का 1/x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसमें तो कहीं कोई संदेह किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चले सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले लिख लो ना, कहाँ भागे जा रहे हो, तो सेक इनवर्स x। हाँ भैया जी हम लोग तो लिख लिए, आगे आगे क्या करें, आगे देखो। अब यहाँ पर cot x का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं, cot x का डिफरेंशिएट x की जगह पर सेक इनवर्स x है, x की जगह पर सेक इनवर्स x, यहाँ पर भी आपका सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो करो cot x का डिफरेंशिएट माइनस कोसेक स्क्वायर सेक इनवर्स x, तो लिखो माइनस कोसेक स्क्वायर सेक इनवर्स x। क्योंकि सेक इनवर्स x अपने मन से लिए हैं, तो सेक इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। भैया जी ये सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, इसको आप छोड़ सकते हो। अब डिफरेंशिएट ऑफ सेक इनवर्स x क्या होता, 1/x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह पर लिखेंगे 1/x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। चलिए हो तो गया। अब क्या ये था, इसको उतार लो, उतारने में क्या दिक्कत है। चलिए सेक इनवर्स x, ये दोनों अलग अलग है, इसको डिस्टेंस ला इसके बीच में, इसको आगे लेते आओ, तो माइनस पहले से था, तो माइनस 1/x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। फिर क्या है कोसेक इनवर्स, कोसेक स्क्वायर है ना, मैं इनवर्स क्यों दे रहा हूँ, इंटू सेक इनवर्स x। चलिए ये आपका आंसर आ गया। इन सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखनी है, मद्देनजर आपको रखनी है। चलिए आपको बनाना क्या है भैया जी, भैया आप क्वेश्चन दीजिए सेम इसी तरह का आपको बनाना है, मैं दे रहा हूँ छोटे, क्यों घबरा रहे हो। ला 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 ला। आपको एक काम करना है, यहाँ पर tan की जगह पर आपको क्या करना है, सेक ले लेना। चलिए यहाँ कॉट की जगह पर आपको साइन ले लेना है, ठीक, बिल्कुल साइन लेके बनाओ और मजे में बनाओ, कहीं कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह बनेगा। बस आपको एक बात ध्यान में रखना, बगल में पहले फॉर्मूले को लिखना है उसके बाद बनाना है, फॉर्मूला नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, बस इसको ध्यान में रखना। फॉर्मूला है तभी क्वेश्चन बनेगा आपका, फॉर्मूले को पहले लिख लिया करो, ठीक, पहले लिख लेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, पहले लिख लेंगे, ठीक, अपने अंदाज से कितना जगह हो सकेगा ये आंसर आपका, उसको छोड़ करके बगल में आपको फॉर्मूले को लिख लेना है, उसके बाद आपको ये सवाल बनाना है, ठीक, बन गया होगा आपसे। हाँ भैया जी हम तो चंट है ना, हम लोग वीडियो को रोक देते हैं उसके बाद आपके वीडियो को फिर प्ले करते हैं। हाँ जी मुझे पता है आप चंट हो। चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा लेवल और हाई करेंगे, यहाँ तक तो बन गया होगा, थोड़ा अप लेवल। भैया अब क्यों कर रहे हैं लेवल को, मेरी तो सांसें अटक जा रही है। चलिए थोड़ा सा लेवल अप कर ही लेते, tan इनवर्स x पे पावर 3 कर ही लिए लेवल अप। अब न मजा आएगा, हाँ भैया जी मजा, मुझे तो कोई मजा नहीं आ रहा भैया जी क्यों घबरा रहे हो, क्यों पड़े हो चक्कर में, यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या है क्या नहीं है उसको समझना है। यहाँ पर साइन है, tan इनवर्स x क्यू है, कौन कौन सा आ रहा है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले को लिखिए, जैसे मैं बना रहा वैसे आपको बनाना है। ये पहले है साइन x का फॉर्मूला, तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता भैया जी वो बताओगे, हल्दी बताओगे। अगेन है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है ये बताना है। फिर x क्यूब है, x क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होता है ये बताना है, हल्दी से सबको बताओ। तो साइन x का डिफरेंशिएट, ये आगे में तो c नहीं है मतलब माइनस नहीं आएगा, पहले हम लोग कंफर्म हो जाएंगे माइनस को लेकर के। साइन x का डिफरेंशिएट cos x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट भैया tan इनवर्स x फॉर्मूला पढ़े हुए क्या 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ x क्यूब है भैया जी, इसका भी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, 3 बाहर आएगा और 3 में फिर 1 घट जाएगा, कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया।
चलिए अब यहाँ पुट करते हैं साइन एक्स, एक्स के जगह पर क्या है tan इनवर्स एक्स क्यूब, एक्स के जगह पर क्या है tan इनवर्स, हल्का गैप रखना है इसमें, तब ना आप भी लिखोगे tan इनवर्स एक्स क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर भी x के जगह पर tan इनवर्स एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, तो लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉल्यूशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो करते हैं, तो पहले इसको फॉर्म में तो लिख लो d बटे dx के फॉर्म में, तो साइन tan इनवर्स x क्यूब। चलिए जी, अब क्या किया जाए, साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता, cos x होता, क्योंकि x के जगह पर, अरे यहाँ इस x के जगह पर, x के जगह पर tan इनवर्स x क्यूब है, तो यहाँ पर भी x के जगह पर tan इनवर्स x क्यूब हो जाएगा, तो cos tan इनवर्स x क्यूब, तो लिखो cos tan इनवर्स x क्यूब। हाँ जी, चलो इसको घेर दिए, क्यों घेरे, cos और tan एक साथ आ गया इसलिए घेर दिए। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अपने मन से लाए इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ऑफ, देखो हमने गलती कर दी ना, अब मेरे बताओ मेरा नहीं अटेगा तब क्या करेंगे, भैया आपका अट चुका है, आप क्यों घबरा रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है, अब फिर से इसका डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या था, 1/x², लेकिन x के जगह पर क्या है, यहाँ पर x क्यूब है। ठीक, तो यहाँ पर भी x के जगह पर x क्यूब आएगा, ये अपने मन से लिए हैं, ध्यान में रखना। ठीक, तो करते हैं भैया जी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ये सब टर्म में d बटे dx नहीं लगा हुआ है, इसका सिर्फ फोटोकॉपी होगा, तो भैया जी हमको फोटोकॉपी करने का 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो अच्छी बात है ना, एक्सपीरियंस है तो इसको कंप्लीट करो। इसका डिफरेंशिएट क्या था, 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x², लेकिन x की जगह पर x क्यूब आएगा, x क्यूब आ गया, क्योंकि ये अपने मन से लिखे, इसका फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, d बटे dx x क्यूब। चलिए सर जी, अब x क्यूब आ गया, इसका डिफरेंशिएट यहाँ किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह डिफरेंशिएट कर देना है, इस सब का फोटोकॉपी करो, इसका फोटोकॉपी, इसका फोटोकॉपी, फोटोकॉपी करें। हाँ भैया जी, क्या एक्सपीरियंस है ना फोटोकॉपी करने का, 20 साल का एक्सपीरियंस 20 साल का एक्सपीरियंस, हाँ जी 20 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना होगा आपको। अब इसका करते 3x पे पावर 3 - 1, जानते हो 3 को बाहर निकालते, 3 को बाहर, ये गुना है ये क्रॉस नहीं है, वेक्टर में चल जाना, 3 को बाहर निकाल दिए, फिर x के ऊपर 3 में 1 घटाएंगे, हाँ भैया 3 में 1 घटा दिए, चलिए अब बन गया, अब क्या ही करना है, तो इतना क्यों कर रहे भैया, डायरेक्ट लिख लीजिए, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, कितना आप करवाओगे, ऊपर ऊपर सबका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, इसके नीचे 1 है, सबका मल्टीप्लाई, cos tan इनवर्स x क्यूब, इसका मल्टीप्लाई 1, फिर इसका मल्टीप्लाई 3x² के साथ, नीचे में 1 मल्टीप्लाई, ये 1 को मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं लिखते, इसका ध्यान रखना। ठीक, 1 को नहीं लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 को लिखना ही नहीं, 1 प्लस x क्यूब। चलो इस टर्म को आगे लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिख लो 3x² को आगे लेते आप, क्यों ला रहे हैं, आपको लगेगा कहीं ये एंगल में तो नहीं है cos के साथ, इसलिए चंट दिमाग रखना है, इसको आगे लेते हो, वरना अधिक दिक्कत दे रहा है, इसको घेर लो ऐसे, वरना आप आगे लेते आओ ना, क्या पता आप ना घेरो, चंट पनी ना दिखाओ, तो 3x² को आगे लेते हैं, इसको पीछे, तो cos tan इनवर्स x क्यूब। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा भैया ये क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में, इतना दुख दर्द पीड़ा काहे है, 1 प्लस x क्यूब। चलिए यहाँ तक में कहीं कोई समस्या नहीं, अगर ये साथ देगा ना ये बिल्कुल हलवा है, ये साथ नहीं देगा ना ये सबसे भारी है, समझ रहे हो, ये साथ देगा तो ये हल्का है, ये साथ नहीं देगा तो ये सबसे भारी है। ठीक, अब इसको करते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा भी, एक बार देख लो अच्छे से, अपनी निगाहों में बसा लो, इसके बाद हम लोग इसको मिटाते, अब देखते हैं इसका क्या होने वाला है। ठीक, यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले आने वाले हैं, cos x का फॉर्मूला, हाँ भैया, अगेन cosec इनवर्स e पर पावर x का फॉर्मूला, ये हटा दे, हटाइए भैया, हम देख लीजिए इसको, अब कितनी बार देखेंगे। चलिए फॉर्मूला क्या क्या है, पहले cos x का फॉर्मूला, डिफरेंशिएट ऑफ cos x क्या होता है ये बताना है, अगेन फिर cosec इनवर्स x का फॉर्मूला, डिफरेंशिएट ऑफ cosec इनवर्स x क्या होता है ये बताना है, अगेन हल्का गैप छोड़ा बीच में, e पर पावर x का डिफरेंशिएट, बगल में आपको करना है, मैं इधर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आप भी इधर करने लगो, हाँ जी ध्यान में रखना, e पर पावर x का डिफरेंशिएट, मेरे पास संसाधन की कमी है, आपके पास तो पूरा कॉपी पड़ा हुआ है ना भैया जी, आप ही लकी हो, आप मिटा भी देते हो ना यहाँ ध्यान दो, अब क्या है cos x का डिफरेंशिएट, यहाँ c है तो माइनस लगेगा, sin x, यहाँ पर cosec इनवर्स x, यहाँ c है तो माइनस लगेगा, 1/x इंटू रूट अंडर x² - 1। ठीक, अगेन यहाँ e पावर x है, e पर पावर x का e पर पावर x ही होगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं होने वाली।
चलिए ये बगल में लिखा गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो यहाँ cos x पहले लिखो ना डिवाइडेड dx के फॉर्म में, इसको cos के फॉर्म में लिखो, cosec इनवर्स e पर पावर x। चलिए अब क्या किया जाए, cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x, x की जगह पर ये क्या है, x की जगह पर cosec इनवर्स e पर पावर x, तो x की जगह पर ये भी आएगा साइन माइनस साइन cosec इनवर्स e पर पावर x, तो माइनस साइन cosec इनवर्स e पर पावर x ये आ गया। क्योंकि ये अपने मन से लाए, इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट ऑफ cosec इनवर्स e पर पावर x कर दिए। यहां तक में कोई समस्या है बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब फिर से भैया फिर से क्या, इसके साथ डी बटे डी एक्स लगा हुआ है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब तो नकारा है बेगारा है, इसको तो फोटो कॉपी कर लो यार, फोटो कॉपी मुझे करने का 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कर लेता हूँ ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, फोटो कॉपी तो ना करने सिखाइए आप। अगेन आगे देखिए, इसका डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएट -1 बटे x इंटू एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि x की जगह पर e पर पावर x, तो यहाँ पर भी x की जगह पर e पर पावर x हो जाएगा। तो क्या होगा, लिखो गुना -1 बटे, अब यह गुना क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ -1 है, अगर आप गुना नहीं दोगे लगेगा घटाव हो रहा, तो यही होता है चंटपनी, अपना चंट वाला बुद्धि को उजागृत करो। हाँ जी, चलो यहाँ पर -1 बटे x की जगह पर e पर पावर x, मैंने बताया ना e पर पावर x, हाँ जी, तो लिखो e पर पावर x रूट अंडर e पर मैं क्या कर रहा हूँ, e पर पावर x का होल स्क्वायर -1। चल हो गया, क्योंकि ये अपने मन से लाए, इसका डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट ऑफ e पर पावर x। मैंने कहा ना इसको अपने बगल में बनाना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट ऑफ e पर पावर x। चलिए इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो करते हैं, तो करो भैया जी। ला 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 ला, इसके बदले में लिखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, माइनस साइन एक से मल्टीप्लाई माइनस का माइनस प्लस हो गया, तो साइन कोसेक इनवर्स e पर पावर x, इसका मल्टीप्लाई कर लिए बटे, इसको नीचे में लेते हैं, कितना दूर दूर लिखेंगे, जगह नहीं मिलता है ना, x गुना 2 2x, ये पता है ना, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान में रखना। -1 नहीं समझ रहे हो तो क्लास 10th का एक टॉपिक है, उसको समझना होगा, क्लास 10th उससे पहले क्लास 8 में ही शायद, हाँ जी। अगर यहाँ पर e पर पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, e पर पावर x ही होता है, हो गया e पर पावर x हो गया, यहाँ तक में बात फाइनल, तो बात फाइनल, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और ऐसा नहीं भैया यहीं पर लिख देंगे, यहाँ लिखोगे लगेगा ये एंगल में, इसको आगे लेके आओ, ये कट जाएगा, वैसे भी काहे रखना, कटा ही दो, हाँ जी। अब यहाँ रिजल्ट आ गया साइन cosec इनवर्स e पर पावर x बटे रूट अंडर e पर पावर 2x - 1। चलिए ये आपका रिजल्ट है, अब आपको खुद से बनाना है, मैं एक लास्ट बार कह रहा हूँ, इसको बनाना ही बनाना है, मैं बार बार कर रहा हूँ, हर बार कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, इस तरह आपको बनाना है, फॉर्मूला भी याद होगा और आसानी से बनेगा, इतना हल्का हल्का सवाल। चल मैं एक सवाल दे रहा बनाने के लिए, बनाओगे, इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव उस पर आने वाले हैं। भैया जी इसके ऊपर क्यों आ रहे हैं, यही तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, लग रहा है ये मुझे कुछ करके ही छोड़ेगा, क्या करके छोड़ेगा, परेशान करके छोड़ेगा, परेशान, हाँ जी परेशान करके। अगर यहाँ पर देखिए आपको करना है, यहाँ पर क्या, अभी मैं अंदर में चेंज करूंगा, यहाँ पर आपको x की पावर 6 है, ये आपका tan इनवर्स नहीं है, ये आपका है cot इनवर्स, अब ना मजा आएगा, ये आपका क्या है cos है ना, तो यहाँ पर cot, अच्छा sec इनवर्स नहीं cosec इनवर्स, यहाँ पर क्या हो गया y नहीं x की पावर 9, अच्छा रुको यहाँ पर मैं log x देता हूँ, तब ना मजा आएगा, मैं देखता हूँ आपको बनाने आता या बनता कि नहीं बनता ये वाला क्वेश्चन, उसी तरह बनेगा जैसे मैंने बताया, सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। अगर आप बगल में रफ को करोगे तो पहले आप cos x का डिफरेंशिएट करोगे रफ में, फिर cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएट करोगे, फिर log x का डिफरेंशिएट करोगे, बारी बारी से एकदम जैसे से मैंने मेथड बताया हुआ उस अनुसार आप चलते चलोगे अपने दिमाग का प्रयोग करके, तो ये दोनों बनने वाला है। इसके बाद अगर नहीं बने तो यह बन गया, फिर भी आपको अपने बुक का किताब कहाँ पर यही पर छपा हुआ था, हाँ जी अपने बुक का 5.2 निकालोगे, हाँ भैया भर भर्ती बनाना है, पेज नंबर 181, पेज नंबर 181 होने वाला है, इसको जो है भर भर के, एक से पहले भर भर के मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 8 तक पहले बना लेना इसको, हाँ भैया 5.2 का 1 से 8 तक,
उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ जी, फरीदाबाद। उसको छोड़ोगे क्या? इसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो इसको। चलो तो इतना से बनाओ, अभी यू इंटू बी ये चेक करेंगे तो आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग कल तो यू इंटू बी ये सब देख लेंगे, हटाओ उसको। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला और राइट हैंड डेरिवेटिव वाला। भैया वो क्यों देख रहे हैं, परेशान मत कीजिए। इसी को बनाते बनाते मैं आपके जगह अपने आप को रख के सोचता आप क्या बोलना चाहोगे, इसलिए घबराना मत, ठीक है। हाँ जी, चल अब इसको हटाया जाए, पहली फुर्सत में निकाला जाए इसको, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का सिर्फ फॉर्मूला यहाँ तक बनाने के बाद ही आगे देखना, ऐसा नहीं। चल भैया जी देखते हैं, कुछ ना करते, चलने दो, चल रहा है गाड़ी, चलने दो। वो काम करने वाले हो तो दिक्कत होगा आगे, ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपका बेस है। यहाँ तनिक भी प्रॉब्लम हुआ ना, आगे इंटीग्रेशन रखा हुआ परेशान करने के लिए, अगर यहाँ आप मेहनत कर लोगे तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना कुछ भरा पड़ा है सब का सब आसान लगेगा। इसलिए बेस को कमजोर मतलब छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना। चल अब हम लोग क्या अवकलज में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं। मैं आपको अवकलज में थोड़ा डिफरेंस बताने वाला हूँ सान्तत्य और अवकलज के बीच में। थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा एक जगह लाओ, थोड़ा सा कंट्रोल लाओ, लंबी सांस लो, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। पूरा क्लियर, कूल माइंड है आपका? हाँ जी, शांत होने के बाद तब यहाँ पर ध्यान देना। अगर शांत नहीं हो रहे हो, जाओ एक गिलास ठंडा पानी पी लो। ठंडा पानी पीने के बाद आओ, बड़े प्यार से आप समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। देखिए सान्तत्य और अवकलज की बात करें, सान्तत्य में क्या करते थे, जैसे ये फंक्शन है, यहाँ पर एफ ए है, क्या है, ए पॉइंट पर फंक्शन है एफ ए, तो इस तरफ जिसको हम लोग एल एच एस कहते थे, मतलब एल एच एल कहते थे, इसका मतलब क्या होता था कि ये जो फंक्शन चल रहा है एफ एक्स, जो फंक्शन चल रहा है, इस पूरे फंक्शन में एक्स को इस सब पॉइंट में जितना भी एक्स है उसको करीब करना है, इस ए के करीब करना होता था, ठीक है। क्योंकि ये एल एच एल है, इधर से आएगा इसके करीब, तो चूंकि इसमें हम लोग माइनस लगाते थे, ए माइनस, ठीक। और आर एच एल में क्या करते थे भैया, इसमें करते थे एफ एक्स में एक्स को करीब करते थे, किसके, इस ए के करीब करते थे, प्लस साइड, यहाँ पर आपका ए पॉइंट है, ध्यान में रखना, ठीक। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, इसको हटा दो, इतना तो समझना। इसका मतलब हम लोग देखिएगा ऊपर और क्या, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये हमारा एफ ए हो गया, ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया। अगर ये तीनों आपस में बराबर होता था तो फंक्शन हमारा संतत होता, ठीक। समझ में आया? हाँ भैया जी। अवकलज में क्या होगा, अवकलज में कोई फंक्शन है एफ ए, ये इसकी इस तरफ क्या होगा भैया जी, यहाँ पर कोई फंक्शन क्या होगा, जस्ट इसके बगल में ए माइनस, समझना। अगर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर फंक्शन एफ ए, सिर्फ आगे में एफ लगा रहे हैं, ठीक। इसके जस्ट बगल में, बिल्कुल बगल में फंक्शन क्या होगा, जैसे ए में हम लोग एच घटाएंगे, एच जान रहे हो क्या है भैया जी, हम जान रहे हैं एच क्या है, 0 वो नहीं है एच, ये एच क्या है, सबसे छोटा, मतलब 0 के बिल्कुल करीब है, लेकिन 0 नहीं, लगभग करीब है। क्या हो सकता है, 0.0000000000000, बोर्ड कम पड़ जाएगा उतना जीरो। जी, इतना करीब है, 001 है अंतिम में, 1 2 3 4, जो बहुत छोटा है जीरो, ठीक। उतना छोटा संख्या ए में घटा रहे हैं। अब इस सब हटाओ, ए के जस्ट करीब क्या होगा, ए माइनस एच होगा, हल्का हम लोग दूर बना रहे हैं, समझ में आया, ठीक। यहाँ पर ए माइनस एच होगा, इधर आपका ए में जोड़ रहे हैं एच को, ए प्लस एच, ए माइनस एच, ए प्लस एच पर फंक्शन, जैसे ए पर क्या था, सिर्फ आगे में एफ लगाए, उसी तरह इसमें भी आगे में एफ लगा देंगे, इसमें भी आगे में एफ लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है, इस दोनों को घटाओ, एफ ए माइनस एच को और एफ ए को घटाना है, इसमें जो है माइनस एच है यहाँ पर, तो माइनस एच से डिवाइड कर देना है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इस दोनों को घटाओ, एफ ए प्लस एच और एफ ए को, एफ ए प्लस एच और एफ ए को घटाओ, यहाँ क्या है प्लस एच है ना, तो एच से डिवाइड कर दो। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाए, तो आपका वो फंक्शन अवकलज होता है, ठीक। एक क्वेश्चन बना लेंगे, फिर आज का क्लास यहीं पर समाप्त। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ जी, छोड़ एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। चलो इसको हटाया जाए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बुक का ही ले ले, अच्छा बुक का ही लो, क्यों इधर उधर भटकना, जब बुक है मेरे पास।
क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन, इसका है 5.2 का है, सिद्ध कीजिए कि फलन क्या है, फलन fx इक्वल टू मोड x माइनस 1, जहां पर x बिलोंग्स टू R, x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, पर अवकलित नहीं है। चलिए इसको बनाया जाए। पहले इस फंक्शन को, क्या है फंक्शन, fx फंक्शन हमारा है मोड x माइनस 1। हम लोग जानते हैं इसको तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, तो fx को हम लोग लिख सकते हैं, मोड का मतलब ही होता ये दो टर्म में टूटेगा, एक माइनस वाला टर्म है, एक प्लस वाला टर्म, मतलब आगे में एक बार माइनस रहेगा, आगे में प्लस रहेगा, प्लस को नहीं लिखते हटाओ, वो बहु एक आ जाएगा, एक में माइनस लग जाएगा आगे में, ठीक। ये कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू हो, ये आपका x ग्रेटर देन हो। लेकिन अब लिमिट क्या होगा, लिमिट जानना है, अंदर वाले को 0 के बराबर कर दो, x माइनस 1 को 0 के बराबर किए, x बराबर 1 हो गया, तो 1 लिमिट आ गया। चलिए यहां तक में कहीं कोई समस्या, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, ये दूर हो गया मतलब आपका सवाल बन गया। अब आगे देखते हैं, जो लेस देन वाला होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आएगा, ठीक। जो ग्रेटर देन वाला है वो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव में आएगा। चलिए यहां तक में कोई समस्या ही नहीं। अब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। चलिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, इस चीज को बगल में लिख लो कहीं पर। कैसे भैया फॉर्मूला लिखेंगे, सुनिए, हटा इसको, इसे समझ में आ गया होगा, इसको हटा, फॉर्मूला कैसे लिखना वो देखो। सिंपल सा आप ये कैसे कर लोगे, यहाँ एफ ए बगल में लिख लोगे एफ ए माइनस एच, इधर लोग लिखना है आपको एफ ए प्लस एच, लिख लिया, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर ए की जगह पर 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेना है, यहाँ 1 लिख लेना है, यहाँ 1 लिख लेना है। ये लिखने के बाद चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, इस दोनों को घटाओ आपस में, f1 माइनस एच और f1 को घटा दिए दोनों को, क्योंकि यहाँ माइनस एच है तो माइनस एच से डिवाइड कर दिए। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला याद नहीं करना, इसी से फॉर्मूला लिखना है, ठीक, काम तमाम। अब जो है अच्छा, और राइट हैंड डेरिवेटिव का भी लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम बगल में कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नीचे में करना है, यहाँ पर जहां पर मेरा हाथ नहीं जा रहा, मतलब समझ जो कैमरे में नहीं आ रहा वहां पर करना है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा भैया जी, इस दोनों घटाओ, पहले 1 प्लस एच को लिखना है, पहले ज्यादा में मतलब क्या, एक बार 1 माइनस एच में घटाएंगे, एक बार 1 प्लस एच में घटाएंगे, इस दोनों घटाओ, f1 प्लस एच माइनस f1 बटे यहाँ प्लस एच तो प्लस एच, इसको अब हटा देना, इसको रफ में लिखा था, क्या गिरा, कुछ गिरा, कलम क्यों गिरते हो, हटा। चलो अब यहाँ ध्यान दो, दोनों फॉर्मूला लिख लिया, उसका काम तमाम। अब फॉर्मूले में यहाँ पर 3 चीज है, एक f1 माइनस एच है, f1 है, f1 प्लस एच है, तीनों का बगल में वैल्यू आपको निकालना है, उसी कॉपी में ये चीज नीचे आ जाएगा और यहाँ पर सबका वैल्यू निकाल देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग f1 माइनस एच निकाल लेते, तो f1 माइनस एच, ये कब आएगा f1 माइनस एच, 1 माइनस मतलब घट रहा तो लेस देन, हमेशा ध्यान में रखना, 1 माइनस आपका 1 माइनस एच लेस देन में आएगा, 1 प्लस एच ग्रेटर में, 1 में जुट रहा ग्रेटर में, और f1 इक्वल में आएगा, ठीक। चल तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 माइनस एच निकालेंगे तो x लेस देन 1 के लिए, तो x लेस देन 1 के लिए fx क्या है भैया जी, लेस देन 1 के लिए fx है माइनस x माइनस 1, माइनस x माइनस 1, ठीक। चलिए जी x का मान 1 माइनस एच पुट कीजिए, तो पुट करते हैं 1 माइनस एच माइनस 1, तो क्या हो गया, 1 1 कैंसिल, तो h हो गया, ठीक। यहां तक में कोई समस्या नहीं। अगेन x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, fx बराबर ग्रेटर देन 1 है तो x माइनस 1, अब जो है x का मान क्या पुट करेंगे ग्रेटर देन में, 1 प्लस एच, ग्रेटर है 1 से बड़ा 1 प्लस एच, तो f1 प्लस एच, समझो यहाँ लेस देन था तो 1 से कम तो 1 माइनस एच निकाले, यहाँ x से बड़ा है 1 से बड़ा है तो 1 प्लस एच निकालेंगे, x की जगह पर 1 प्लस एच पुट माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल, यहाँ h हो गया, ठीक भैया जी, ये भी बातें समझ में आई। अगेन एफ ए निकालते हैं, x इक्वल टू 1 के लिए fx क्या दिया हुआ, fx दिया हुआ है माइनस x माइनस 1, माइनस x का मान क्या पुट करना है, f1 पुट करना है ना, हाँ जी f1 पुट करना है, f1 क्या होगा, x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो मेरा हो गया 1 में 1 गया 0, माइनस 0 मतलब 0 निकल गया। सुन लो, यही करने में जो आपको परेशानी होगा, इधर कोई परेशानी नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। x लेस देन 1 में किस प्रकार निकालेंगे इसका वैल्यू, x ग्रेटर देन 1 में किस प्रकार निकालेंगे, x इक्वल टू 1 में किस प्रकार निकालेंगे। अगर ये समझ में नहीं आता तो ये एक्स्ट्रा हमसे आकर के पूछेगा,
ठीक, किस प्रकार भैया निकालेंगे ये आप हमसे आकर के पूछ लेना, बाकी सारी बातें हम लोग आपस में करते रहेंगे। अगेन क्या होगा देखो, F1 माइनस एच, 1 माइनस एच यहाँ है, एच निकला एच लिख लो, इसका वैल्यू एच निकाले थे बगल में, माइनस F1 क्या निकाले हैं, 0 निकाले, 0 बटे माइनस एच, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर है F1 प्लस एच, एच निकाले, माइनस F1 0 निकाले हैं बटे एच, यहाँ निकल गया आपका एच बटे माइनस एच, अच्छे से लिखो, अच्छे से, ये कट गया 1 मतलब -1 निकल गया यहाँ पर एच बटे एच, ये कटा, ये आपका 1 निकल गया, चूंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, सिद्ध हो गया, इसलिए फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। इसमें आपको ही बनाना है, इसी तरह क्या करना है आपको यहाँ पर, अच्छा मैं सवाल दे देता हूँ आपको, बना लेना है, इसको मैं हटा दो, हटाओ या ना हटाओ, हटाता हूँ, चलो आपने देखा था डिस्कशन हम लोग बनाए थे, हाँ जी बिल्कुल सीधे बनाना है, और क्वेश्चन बनाना क्या है सुनो, जांच कीजिए, सीधे नहीं करना है, जांच कीजिए कि अवकलन है या नहीं, ये जांच करना, क्या x माइनस 5, बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ x इक्वल टू 5 पर, चलिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है, और ये आपका होमवर्क रहा, होमवर्क 2 चीज है, ये एक होमवर्क हुआ, एक 5 पॉइंट कितना था, 5.2 था, देख लेना, जो था मैंने दिया था, 5 पॉइंट कुछ था, 5.4 था, 5.3 था, देख लेना, आप उसको बनाना है आपको, ठीक, चलो इतना सा काम करो आज, इसको, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लास था डिफरेंशिएट का, अगर इस क्लास को आप सीरियस ले लोगे ना, तो उम्मीद करना आपका डिफरेंशिएट जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, अगर यहाँ दिक्कत हो गया तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक, चल मिलते हैं अगले वीडियो में, हाँ जी।